हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका दूत एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ब्लॉग्स टू मेक थिंग। हमने लास्ट एपिसोड में बारात की विदाई के बारे में जाना था। आइए आज कैलाश जी की कलम से जानते हैं घर में नई वधू का गृह प्रवेश और राती जगह के बारे में। दोस्तों, बारात के गाँव में घुसते ही दूल्हे के सबसे छोटे जीजा जी राजेश जी गाड़ी से कूदे और भागते हुए घर की तरफ दौड़े। कुछ तो उनका इस तरह दौड़ने का कारण ही नहीं समझ पाए। श्री कृष्ण जी घिया सा समझ गए कि ये क्यों दौड़ा, क्योंकि श्री कैलाश ठाकुरिया जी भी अपने साले की बारात लेकर जब लौटे थे तो बस से सबसे पहले इसी तरह उतरकर दौड़कर जाकर दुल्हन आ जाने की प्रथम शुभ संदेश यानी बधाई दिया था और एक गिनने की बधाई प्राप्त की थी। प्रथम शुभ संदेश बधाई देने वाले को बधाई दी जाने की प्रथा थी। घर के दरवाजे पर सभी बहनें डट के खड़ी हो गई, किसी को भी घर के अंदर नहीं जाने दे रही थी। खासकर दुल्हा दुल्हन का तो रास्ता रोक दिया। इसमें उनके पति भी साथ दे रहे थे। हाँ, आप ठीक समझे, यह बाट रुकाई की रस्म है जो बहनों द्वारा निभाई जाती है। बहनों को नकदी देकर बाहर खोलने का आग्रह भाई करता है, मगर बहनें नहीं मानती। कोई कहती मुझे पायचत दे, कोई कहती मुझे अंगूठी दे, कोई राशि में ही खुश हो जाती है। भाई सभी बहनों को साड़ी उड़ाकर उनका मन चाहे वस्तु देने की वादा करता है। सभी बहनों के चेहरे पर इस वक्त जो खुशी के भाव थे दिखते ही बनते थे। इस प्रकार सब बहनों को खुश कर उनकी दुआएं लेकर अपनी गृह लक्ष्मी को माँ के द्वारा आरता करने के पश्चात घर में प्रवेश कराता है। दरवाजे पर एक लोटे में चावल भर कर रखते हैं, जिसे दुल्हन पाँव से घर के अंदर की ओर लुढ़का कर चावल गिराती है। फिर आगे एक थाली में महावर घुली होती है, उसमें अपने दोनों पैर रखती है। फिर दाहिने पैर को आगे बढ़ाती हुई प्रवेश करती है। इस प्रकार दुल्हन गृह लक्ष्मी घर में प्रवेश करती थी। दूल्हा दुल्हन को सबसे पहले गणेश जी के कमरे में ले जाकर ढोक लगवाई जाती है। फिर दुल्हन को सभी महिलाएं उसे घर के आंगन में घेर कर बैठ जाती है। बहनें भाभी भाभी कर प्यार जताती है, अपना स्नेह उड़ेलती है, खूब आओ आदर से लाड़ करती है, सूखे मेवे लाती है, जलपान कराती है। भाभी का छोटा देवर भी भाभी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। इसके बाद प्रातःकाल ही शील चोला पूजन कराने दोनों को गीत गाती हुई महिलाएं माता शीतला महामाई के मंदिर ले जाते हैं। दूल्हा आगे घर जोड़े की डोर पकड़े, उसके पीछे दुल्हन चल रही है। आगे ढोल बज रहे हैं, महिलाएं देवताओं के गीत गा रही है। यो आगे आगे भोम्यो पाछाने बजरंग बाला, यो झंडू भेरू नाथ को पिछवाड़ी सातू बहना। फिर कुछ महिलाएं दुल्हन की तरफ से गीत गाती है। मत बाओ मारा परनिया जीरो, यो जीरो जीव को बेरी रे, मत बाओ परनिया जीरो। पीलो ओढ़ जीरा में चाली, जीरो पड़ गयो पीलो जी, मत बाओ मारा परनिया जीरो। पाणत करती या पगलिया था क्या, देवर था क्यों लाखीनो, मैं बाओ मारा परनिया जीरो। लड्डू जाए रे हरिया पोदीना, बागा में बायो केवड़ो, खेता में बायो हरियो पोदीनो। पल्लो लटे के गोरी को पल्लो लटे के, जरा सो टेढ़ो हो जा बाल माँ मारो पल्लो लटे के। इस प्रकार के गीत गाती और शीतला माता के मंदिर में नृत्य करती आनंद लेती हुई सभी सासें जिठानियाँ माँ शीतला का कंकु मेहंदी अक्षत पताशे रोली मोली दही राबड़ी का भोग लगा माँ का पूजन कराती थी और माँ से घर में सुख शांति और वंश वृद्धि का आशीर्वाद लेकर पुनः घर की ओर रवाना होती है। बंधुओं, माँ पूजन कर और माँ का आशीर्वाद लेने के बाद अब दूल्हा दुल्हन पति पत्नी की पदवी पाते थे। इसके बाद ही सब इन्हें पति पत्नी के रूप में जानते थे। इसके बाद ही पुरुष अपनी पत्नी को पत्नी के नाम से परिचय कराता है और बताता है कि यह मेरी पत्नी है, और इसी प्रकार महिला भी अपने पति को
पति नाम से परिचय देती है कि ये मेरे पति है। बंधुओं, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। आगे इसका पूरा परिचय आपको मिलेगा। दिन में सभी महिलाएं मुंह दिखाई की रस्म अदा करती है। एक एक कर दुल्हन के घूंघट में से मुंह देखती है और मुंह दिखाई की राशि या कोई उपहार दुल्हन को देती है। दुल्हन के साथ आए हुए दाइजे का दिखावा होता है। रात्रि में अपने कुल के देवी देवताओं का राती जगह होता था, जिसमें लाड़ा लाड़ी को गणेश पूजन वाले कमरे में बैठकर रात गुजारना होती थी। कमरा बंद कर देते थे। सोना मना होता था। बाहर सभी औरतें देवताओं के गीत गाती थी। ये गीत प्रातः 4 बजे तक गाकर राती जगह होता था। राती जगह के अगले दिन दूल्हे के जीजाजी अपनी सहेलीज के साथ दूल्हा दुल्हन के लिए कमरे को सजाते थे। वहाँ सुहाग से बिछाते, फूलों से और इत्र आदि से सुगंधित कर सजाते थे। यह सारी तैयारी दिन में 5 से 6 बजे के बीच कर कमरे को ताला लगा देते थे। यह कमरा और यह रात सुहाग रात के नाम से जानी जाती है। 2 दिन बाद लाड़ी के पावणे यानी कि भाई अपनी बहन को लेने आते हैं, जिन्हें हम लाड़ी के पावणे के नाम से जानते हैं। लाड़ी के पावणों का आना, उनके आओ भगत, विदाई, मामा भतीजे की विदाई, मेहमानों की विदाई आदि की जानकारी, रीति रिवाज, संस्कार और संस्कृति की जानकारी हेतु हमसे जुड़े रहिए। आओ अतीत के चले गए नेक्स्ट एपिसोड तक। धन्यवाद।